आज के समय में एक और कागजात जो है देखने को मिलेगा, लोग रखे हुए हैं जिनके पास है वो इस तरह का कागजात, तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये कागजात कभी ना कभी बनाया गया होगा, इसीलिए ये कागजात आपको देखने को मिलेगा। और ये है जमीन का सिकमी खतियान, यानी जमीन का सिकमी खतियान। ये बहुत सारे लोगों के पास देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरकार इसका नियम और कानून क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि जिसके पास सिकमी खतियान है उसके अधिकार क्या है? क्या आपको पता है कि यहाँ पर जमीन मालिक के अधिकार क्या हैं? अगर ये कागजात दिया गया तो क्यों दिया गया? आखिर ये कागजात तो सरकार के द्वारा ही निर्णय लेकर दिया गया होगा। यानी ये जो आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे, वो कहेंगे मेरे पास सिकमी यहाँ पर जो है खतियान है, मेरे पास सिकमी का कागज है। लेकिन क्या ये एक अधिकार नहीं है? क्या जिसके पास सिकमी का कागजात होता है उसका कोई अधिकार नहीं होता? क्या जो सिकमी का दस्तावेज बनाकर बैठे हुए उसको कानून कोई अधिकार नहीं देता? तो ये प्रचलन जो है ना, खास करके आपको अगर देखा जाए तो बिहार में कहें, झारखंड में कहें, तो ऐसा बहुत सारा लोग मिलेगा जिनके पास जो है ना, ये प्रचलित शब्द है बिहार झारखंड के लिए अगर कहें तो आम है प्रचलित शब्द कि जमीन का सिकमी खतियान। लेकिन जो असली और नियम कानून है आज उसको आप जरूर जान लीजिए। यानी सिकमी खतियान आखिरकार क्यों बनाया गया, सिकमी खतियान बनाने का वजह क्या था, और वर्तमान स्थिति यानी आज का जो समय है, आज का जो दौर है, उसमें इस सिकमी खतियान का कितना महत्व है। तो देखें, सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो सिकमी खतियान जो है उस व्यक्ति के नाम पर बनाया जाता था जो एक तरह से जमीन का मालिक नहीं है। सीधी सी बात आप समझ लें, मतलब वो व्यक्ति जो है जमीन का मालिक नहीं है, उसी को कागजात दिया जाता था जो जमीन का मालिक नहीं बल्कि उस जमीन पर किसी के अधीन है ना। अधीन जो है एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि मालिक जो है आपको अनुमति दिया है। इनके पास कागजात है ना, तो जमीन का जो मालिक होंगे, मालिक जो है इनको अनुमति दिए कि आप इस जमीन पर जो है ना खेती करो, मुझे भी कुछ देना, इस जमीन से उपयोग करो, मेरा ये भी काम कर देना, मेरा जो है ना और भी बहुत सारे जानवर हैं, गाय भैंस हैं, हम तुमको ये जमीन जो है एक तरह से उपयोग करने के लिए दे रहे हैं। तो ये पुराने प्रचलन से खेती या कब्जा करके जो है रह रहा होता है। सिकमी की अगर बात करें, सबसे पहले जो सिकमी कागजात है, सिकमी खतियान है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो यही होगा कि यहाँ पर सिकमी कागजात जो है ना वो मालिक तय नहीं करता है। ठीक है, सिकमी से जो है मालिकाना हक तय नहीं होता है, ये आप समझ लें। सिकमी कागजात से कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाता। तो इसलिए ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आज के समय में इस सिकमी कागजात का क्या मान्यता है। सिकमी कागजात जिसके पास है कानूनी तौर पर उसको क्या मान्यता मिला हुआ है। तो देखें, जो जमींदार हैं यहाँ पर, जिनके पास बहुत सारी जमीन है, जमींदार रैयत जिसको आप बोलते हैं। अब जमींदार रैयत की जमीन जो है मान लेते हैं पर खेती करता हो, अब है कि जो पीढ़ियों से खेती कर रहा है लेकिन जमीन का जो है रजिस्ट्री उसके नाम नहीं है, वो खेती कर रहा है, जिसे किराएदार या अधीन किसान माना जाता है। उस ऐसे व्यक्ति के नाम से सरकार ने तय किया ना कि सिकमी खतियान दे देते हैं, तो पता चल जाएगा कि आप किसी के अधीन हैं, आप किसी के जमीन की खेती करते हैं, आप किसी के जमीन को किराए पर लिए हुए हैं। अरे आप उसको किराए पर लेकर जो उसका किराया है, जो फसल है, आप अगर जैसे भी देना है आप दे सकते हैं। आपके पास कागजात सरकार दे दिया, देखें आपका पास कोई भूमि नहीं है, आपके पास कोई जमीन नहीं है, आप इसको जो है एक तरह से फसल लगाइए और जमीन मालिक को भी दीजिए। तो ये जमीन मालिक को फसल दीजिए, जमीन मालिक को पैसा दीजिए, जो देना है, लेकिन आप वहां पर उनके अंडर हैं,
आपको मालिक नहीं बनाया गया, तो इसलिए जमीन का कागजात दे दिया गया। लेकिन सिकमी का जो खतियान है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, अगर एक तरह से महत्वपूर्ण जो एक तरह से बात करें कि आखिर उसका एक तरह क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण, क्या विशेषताएं हैं, अगर बात करें, बहुत लोग ऐसा जो है ना विवाद भी खड़ा कर देते हैं। उनको लगता है कि कागजात मिल गया है ना, तब हम मालिक बन गए हैं। लेकिन कानून जो है ना आपको मालिक नहीं बनाया है। अब जमीन की अगर बात करें, यहाँ पर जमीन का जो है पूर्ण मालिकाना हक, पूर्ण यहाँ पर जो है मालिकाना हक आपको नहीं दिया है। अब रही बात जमीन पर जो है खेती करने का अधिकार आपको दिया गया, करने या उपयोग करने का अधिकार दिया गया। अगर बात करें तो जमीन बेचने, ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, यानी बेचने का अधिकार नहीं है, अधिकार जो है यहां पर नहीं है। अब एक बहुत सारे लोगों के मन में सवाल क्या होगा कि बेचने का अधिकार जमीन मालिक को है कि नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना, आपको कमेंट करना होगा, पूछना होगा, हम आपको बताएंगे ये टॉपिक जो आपके माइंड में चल रहा होगा। क्या सिकमी खतियान ठीक है? उसको तो बेचने का अधिकार नहीं है जिसको सिकमी खतियान है। जमीन मालिक क्या कर सकता है? जमीन मालिक बेच सकता है या नहीं बेच सकता? तो इसलिए यहां पर, और रही बात की जो यहां जमीन का सर्वे है, तो सर्वे में क्या हुआ, जो CS सर्वे हुआ और RS सर्वे हुआ, उसमें क्या हुआ, तो ये है देखें पूरा प्रक्रिया, पूरा नियम, पूरा कानून। अब यहाँ पर सिकमी खतियान का जो विवाद हुआ है ना, ये मामला आपको कई बार जो है हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट में। लेकिन इसका जजमेंट भी हम आपके पास जल्द लेकर आएंगे। किसके बीच में विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, विवाद का क्या कारण था, सब कुछ बताएंगे। तो अगर किसी के नाम पर जमीन का जो है सिकमी खतियान है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके नाम पर जमीन का सिकमी खतियान है, तो ये जो है ना जमीन को वो बेच नहीं सकता है, यानी उसको बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि मालिक को बेचने का अधिकार है कि नहीं है, ये सवाल आप सोच रहे होंगे। तो देखें यहाँ पर विवाद का जब स्थिति, ये हम आपको, आपका अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम इसको और डिटेल से बताएंगे कि कानून में जो है ना जमीन मालिक के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो रजिस्ट्री जो है कराने से पहले कानूनी जो जांच होती है उस तरह का होता है, विवाद का स्थिति जो उत्पन्न होता है, तो इसमें आप जो है सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई समस्या है तो। अब जो है कि सिकमी खतियान से जुड़े मामले आपको जो है ना, खास करके बात करें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत, यहाँ का जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में ये आपको कई मामले जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिहार झारखंड में ये एक प्रचलित शब्द है सिकमी खतियान को लेकर। सिकमी खतियान में उनको खेती करने का इनको अधिकार है। ये देखिए, ये आदमी से वो अधिकार नहीं लिया जा सकता। और इनका जो जमीन का भी वर्तमान में जो सर्वे हो रहा है, सर्वे रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो आपके मन में तो ये भी सवाल आएगा, जरूर आना चाहिए कि जिसके नाम आज सिकमी खतियान दर्ज है उसका अभी वर्तमान सर्वे में क्या होगा। और अगर आपका ये सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सिकमी खतियान आज भी आपके पास मौजूद है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में तो भूमि का सर्वे का कार्य चल रहा है, वर्तमान में तो भूमि का सर्वे होने वाला है। तो जमीन सर्वे में आखिरकार सिकमी खतियान जिसके पास है उसके क्या अधिकार है, आज पूरा आपको समझ में आ गया होगा सिकमी खतियान क्या होता है। सिकमी खतियान पर मालिकाना हक, सिकमी खतियान पर आखिरकार मालिकाना हक किसका है? सिकमी खतियान जिनका है उनका है? नहीं है। रैयती का है? रैयती का है तो बिल्कुल हाँ है। रही बात यहां पर जो सिकमी खतियान है उनको बेचने का अधिकार जो है एक तरह से इनको नहीं है, जिनके पास सिकमी खतियान है।
अब आप कहेंगे मालिक के पास है या नहीं है, बिल्कुल बताएंगे। सर्वे में क्या होगा, ये अगर आपका सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा डिटेल जो है उस पर भी हम लाकर लाएंगे कि जमीन मालिक के अधिकार। आज हम आपको बता दिए जिसके पास सिकमी का कागजात है उसके क्या अधिकार हैं, और जमीन मालिक के क्या क्या अधिकार हैं ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। देखें, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।